हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। चलो, तो आप सभी का वेलकम है हमारे से प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता है कि हमने 5th चैप्टर वहां पे कंप्लीट कर चुके हैं। 5th चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर तक हमारा वहां पे कंप्लीट हो चुका है एंड आज जो करने वाले वो 6th चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब सिंपल सी बात है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस बंद होना, बिजनेस वाइंड अप होना, किसी कारण बिजनेस रद्द होना। अब सिंपल सी बात है, अब डिसोल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? डिसोल्यूशन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। चलिए, अब डिसोल्यूशन के दो टाइप हो जाएंगे। एक टाइप हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स और एक हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सिंपल है, मतलब कि डिसोल्यूशन दो प्रकार से हो सकता है। आपका बिजनेस दो प्रकार से बंद हो सकता है। इज द वन कि सपोज आपके दो पार्टनर से, एक मिनट, चांद और तारा। अब ये चांद और तारा क्या है? दो पार्टनर से, दो बिजनेसमैन है और चांद और तारा में कुछ किटपिट हो गया, कुछ भी किटपिट हो गया, मतलब कुछ झगड़ा हो गया। चांद का तारा से नहीं जम रहा है, तारा का चांद से नहीं जम रहा है। अगर दोनों का आपस में नहीं जम रहा, मगर बिजनेस से कोई लेना नहीं, बिजनेस अपनी जगह पे चल रहा है, उनका अंदर का मामला है कि चलो भाई अपने अंदर का, आपको और मेरा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बट आपको मेरा कोई दुश्मनी है तो मैं निभा, मतलब अपना है कि मेरा जमता नहीं है आपसे मेरे दिल में, बट मेरा काम क्या पढ़ाना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अपना बिजनेस क्या रहेगा? चालू रहेगा। बिजनेस बंद होगा क्या? नहीं होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब फर्म बंद कर रहा है, जब आप और मैं एग्री हो, जब चांद और तारा एग्री कि नहीं भाई मैंने बहुत कमा लिया, अब मुझे कमाने का शौक नहीं, अब मैं क्या करूंगा, बिजनेस को बंद कर दूंगा। इज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड, अगर आप कुछ इनलीगल बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आप इनलीगल चीजें कर रहे हो, तो उससे गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको आपकी कंपनी क्या कर देगी? बंद कर देगी। ठीक है, या कुछ आप गलत काम कर रहे हो बिजनेस से, तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। या तो फिर अगर आप सॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब क्या कि आपका लायबिलिटी बहुत बढ़ गया है और आपका जो एसेट्स है वो बहुत कम हो गया, तो क्या होगा? लॉस में जाएगा बिजनेस। तो आप क्या करोगे? बिजनेस को बंद कर दोगे। तो उस जगह पे क्या बोलते हो आप लोग? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि मतलब कि पार्टनरशिप फर्म क्या होगा? डिसोल्यूशन हो गया, मतलब क्या? बिजनेस बंद हो गया। डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ द बिजनेस। डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस की, मतलब लास्ट में क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। बिजनेस क्या हो रहा है? ठप्प हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि बात करें लेक्चर नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सूरज 100 ऐसे करके देखो, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको मैं डायरेक्टली करा दूंगा तो आपके ऊपर से जाएगा, आपको चीज समझ में नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कि आपको चीजें मालूम होना चाहिए कि भाई किस चीजों का सम आया, क्या करना है। इसके लिए मैं थोड़ा थ्योरी लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा थ्योरी, क्योंकि थ्योरी आने वाला नहीं, तो मैं आपको टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। आपका माइंड क्यों खाऊं? सही बात है ना, आपके माइंड को मैं क्यों डिस्टर्ब करूं? ऐसे ही बहुत हार्ड है, अकाउंट्स और डिस्टर्ब कर दूंगा तो आप और डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, तो आने वाला नहीं है। बट खाली समझने के लिए थोड़ा सा थ्योरी लेंगे, फिर हम लोग सम करेंगे। ओके, चलो, क्या बोला है इंट्रोडक्शन, क्या बोला है? डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या तो कंपनी बंद हो गई है या तो कंपनी क्लोज हो गई है। वाइंड अप मतलब क्या होता है? बंद होना। ये वाइंड अप मतलब होता है कि बंद होना, कंपनी वाइंड अप हो गई है। सपोज मेरी एक कंपनी है, अब मेरी एक कंपनी है आरबीएल बैंक है। अब मेरे पास स्टार्टिंग में कस्टमर आए गए, पैसा आया पैसा गया, ठीक है, और चीजें अच्छे अपने अपने स्टेज पे अच्छा हुआ। अब एट द टाइम क्या हो रहा है? एक ऐसा टाइम आ रहा है कि जहां मैंने समझ जो मेरे बैंक वाला हूं, अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और वहां का इन्वेस्टमेंट मेरा पूरा डूब गया। अब डूब गया, अब पूरा पैसा जितने भी कस्टमर का मैंने लिया था अपने बैंक में, वो मैंने क्या कर दिया, पैसा कहीं लगा दिया और वो पैसा क्या हो गया? डूब गया। अब मैं उनको पैसा कहां से दूंगा यार? मैं तो कर्जे में आ गया। अब मेरे पास उतना प्रॉपर्टी भी नहीं कि मैं प्रॉपर्टी बेच के उनके कर्जे को निभा सकूं, तो मैं वहां पे क्या हो जाऊंगा? इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा। तो मुझे झक मार के यार हकीकत में कंपनी क्या करना पड़ेगा? वाइंड अप करना पड़ेगा, कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंपनी को बंद कर देंगे। ओके, इज द फर्स्ट स्टेप।
अगर सपोज आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं और अभी आप बोलते हो कि नहीं भाई अब बस हो गया बिजनेस करने का, मेरे में हिम्मत नहीं, अब मैं नहीं करूंगा, आपको करना तो आप करो, मैं बोलूंगा ठीक है भाई मेरे को भी नहीं करना है, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, आगे फिर बिजनेस को क्या करेंगे, वहां पे क्लोज डाउन कर देंगे, जो हिसाब किताब रहेगा वो अपन ले लेंगे। तो ऐसे कुछ टाइम पे, ऐसे कुछ सिचुएशन पे ऐसा होता है। सपोज मैं, आप और आपकी एक्स, आपकी गर्लफ्रेंड, हम लोग तीनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, मेरा और आपका नहीं जम रहा है, मेरा और आपका नहीं जम रहा है, बस आपके गर्लफ्रेंड का और आपका नहीं जम रहा है, ठीक है। ऐसा वक्त आता है जहां मेरा आपसे भी नहीं जमता और आपके गर्लफ्रेंड से भी नहीं जमता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बिजनेस क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि मेरा दोनों से नहीं जम रहा है और आप दोनों का मेरे से नहीं जम रहा है। तो बिजनेस चलेगा क्या, बिजनेस रनवे होगा क्या, नहीं होगा। सिंपल है भाई, बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस वाइंड अप होना, बिजनेस बंद होना। तो जब भी बिजनेस बंद होता है तो उस तरीके से आप किस तरीके से हिसाब किताब एक दूसरे को दोगे, किस तरीके से हिसाब किताब एक दूसरे को दोगे, तो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका एक प्रोसीजर है। तो हम लोग उसका अकाउंट इसमें कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज फर्स्ट लेक्चर रहेगा, तो इसमें मैं आपके बहुत डाउट क्लियर कर दूंगा, बट जैसे आगे आगे लेक्चर आते रहेंगे वैसे आपके धीरे धीरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है 5th चैप्टर तक, तो प्लीज फर्स्ट चैप्टर के मैंने आईएमपी क्वेश्चन भी अपलोड किया है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन अपलोड हुए हैं, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आप वहां से पढ़ लो। और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में ज्यादा लेक्चर है ही नहीं, तो जितना लेक्चर हमने बनाया है कि 7-8 लेक्चर बनाया तो उतना प्लीज देख लो। अगर आपने 5 चैप्टर अगर उतना देख लिया तो मैं बोलता हूँ कि आपको आउट ऑफ आने से कोई नहीं रोक सकता। इज द श्योर है, ये कंफर्ट मतलब बोलते हैं ना, गारंटी लेता हूँ मैं इस चीजों का, कि अगर आपने जितने वीडियो मैंने बनाया उतने वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका जो हाफ ईयरली का एग्जाम है उसमें आपको डाउट नहीं होगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये वो आपको इस बात का मैं दावा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ज्यादा सम नहीं है, सम किए थे मैंने, बट उसके बाद मैंने आईएमपी क्वेश्चन के वीडियो बनाया, उसने हमने अपलोड किया अपने चैनल। आप लोग सर्च मारेंगे ना 12th स्टैंडर्ड आईएमपी क्वेश्चन जेआर ट्यूटोरियल्स जेआर कॉलेज, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से फर्स्ट एंड सेकंड पेपर पढ़ लीजिए, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में ऑलमोस्ट 4 की 5 लेक्चर ये, तो वो आप लोग कर लीजिए। थर्ड और फोर्थ का कुछ 8 लेक्चर होगा, वो आप लोग कर लीजिए बस। फिर आपका क्या होगा, हाफ ईयरली का पूरा एग्जाम का क्या हो जाएगा, मतलब रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद जब एनुअल एग्जाम आएगा, जब बोर्ड एग्जाम आएगा, तो मैं आपको ऑलवेज आईएमपी क्वेश्चन भी दूंगा, क्या चीजें क्या है, लेक्चर लेंगे हम लोग, लाइव रिवीजन कराएंगे, तो उसमें मैं आपको हर चीजें क्लियर कर दूंगा। बट अभी कैसा उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो उतना नहीं कर सकता, बिकॉज लेक्चर बहुत हो गए थे और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था घर पे, तो मैं उतना लेक्चर नहीं ले पाया इसकी वजह से, ठीक है। तो प्लीज समझना। तो चलिए आते हैं मीनिंग पे। फिर क्या बोलते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब डिसोल्यूशन क्या है, इज द लास्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी बात है ना, अगर बिजनेस बंद हो गया तो आप कुछ करने वाले हो क्या, बिजनेस में आके झाड़ू मारने वाले हो क्या फ्री में, हाँ आके कचड़ा बीनने वाले हो क्या फ्री में, आके कुछ देखने वाले हो क्या फ्री में, नहीं। अगर बिजनेस बंद होगा तो आप क्या करोगे, अपने घरे बैठ के आराम करोगे। सॉरी, अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो आपको बिजनेस से कोई मतलब रहेगा क्या, नहीं। आप क्या करोगे, अपने घर पे आराम करोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे। इसीलिए बोला जाता है कि डिसोल्यूशन जो है वो इज द लास्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस बंद हो गया तो वहां पे आपका कहानी द एंड हो गया। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स फर्म इंडिकेट्स द डिसकंटिन्यूज। डिसोल्यूशन क्या होता है, जब बिजनेस बंद होता है तो इंडिकेट करता है कि भाई अभी आपकी कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी बंद हो चुकी है, वो आपको इंडिकेट करता है। अभी सपोज मेरा एक बिजनेस है आस्था प्राइवेट लिमिटेड का, अब वो बिजनेस बंद हो गया तो आपको क्या इंडिकेट कर, अरे भाई वो तो कंपनी बंद हो गया, वो तो डिसोल्यूशन हो गया, वो तो कंपनी बर्बाद हो गई, आपको सुनने में आएगा। तो वो इंडिकेट करता है। डिसोल्यूशन क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आपकी कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। ओके, चल फिर क्या बोला है, फंक्शन एज द फर्म, ठीक है। अभी आपका क्या फंक्शन, जो आपका कार्य है वो दिखाता है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे जा रही है। अगर आप अच्छा करोगे तो बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा, बिजनेस रन पे होगा। अगर बिजनेस आप कर रहे हो, कुछ भी अनलीगल कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो बिजनेस से, तो वहां से आपका क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। या आपके पार्टनर्स चाहते हैं बिजनेस नहीं करना, बहुत कमा लिया भाई, आप सोना बैठना खाना है, तो आप बिजनेस बंद कर सकते हो। या तो अगर आप सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हो गए, आप कंगाल हो गए, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। एक तो आपका आपस में झगड़ा हो रहा है, आपके पार्टनर्स का आपस में झगड़ा हो रहा है, जम नहीं रहा है, तो एक टाइम पे बिजनेस बंद हो जाएगा कि भाई बिजनेस ही बंद करो, हमको करना ही नहीं तुम्हारे साथ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हर एक चीज का अलग अलग स्टेज है, तो किस स्टेज पे क्या होएगा वो आपको समझना है। तो थ्योरी में आपको इतने बताऊंगा कि भाई आपको मालूम पड़ेगा कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बस अब जब सम आएगा तो सब में मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक सम करने वाले, तो एक सम में थोड़ा आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। चलो,
हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके टेक्स्ट बुक में पहला है, इलस्ट्रेशन पहला है, सॉल्व क्वेश्चन है जो पहले आपके टेक्स्ट बुक में दिया, मैं इसको इक्वेशन कर रहा हूं तो आपको करना है मेरे साथ में, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है देखिए, रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 है, सॉरी 2:1। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। अभी आपको क्या बोला है कि रिद्धि और सिद्धि क्या है, एक बिजनेस के पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 2:1, मतलब 2:1 कितना हो गया 3, 3 में से 2 किसको मिलेगा, रिद्धि को मिलेगा, 3 में से 1 किसको मिलेगा, आपके सिद्धि को मिलेगा, ठीक है। ये उनका रेशियो हो गया, ओके। फिर क्या बोला, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, सिंपल। अब बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी दिया, असेट दिया। अब लायबिलिटी ऑलवेज कहां जाएगी बच्चों, लायबिलिटीज ऑलवेज कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। लायबिलिटीज ऑलवेज कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी, ये आप लोग लिख लीजिए प्लीज। और असेट कहां जाएगी आपकी, ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगी। तो आप लोग लिख लीजिए कि असेट आपका डेबिट साइड में जाएगा और लायबिलिटी आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले देखते हैं कि आपको अकाउंट में बनाना क्या, आपको अकाउंट में बनाना क्या पहले वो देखते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिद्धि का लोन अकाउंट बनाना है और बैलेंस अकाउंट बनाना है। मतलब आपको इस सब में एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक सिद्धि का लोन अकाउंट बनाना है और एक आपको बनाने का है क्या, बैंक अकाउंट। मतलब टोटल आपको इसमें 4 अकाउंट बनाना है। तो अब कौन सी चीज कहां जाएगी पहले अपन पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो अब मैंने आपको बोल दिया कि लायबिलिटी कहां जाएगी, ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाएगी, और असेट कहां जाएगी, ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगी। यहां तक आपका क्लियर डाउट। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहां जाता है, आपको पता है कि भाई कैपिटल अकाउंट ऑलवेज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, ये आपको ऑलवेज पता है बच्चों। तो ये क्या जाएगा, रिद्धि और सिद्धि का अमाउंट कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। किसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं, ठीक है। अब बचा रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना है 16,000 है। अब रिजर्व फंड कहां जाता है, वो भी आपको पता है कि रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व ये दोनों कहां जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। किस बेस पे जाएगा, उसके रेशो के बेस पे जाएगा। किस बेस पे जाएगा, उसके रेशो के बेस पे जाएगा। चलिए अब कितना है 16,000 है, तो पहले निकालेंगे आप लोग रिद्धि का। चलो मैं यहां निकल के दिखाता हूं आपको, ठीक है। रिद्धि का निकालेंगे, कितना है 16,000 इंटू कितना है, रेशो कितना है 2/3, तो कितना आएगा देखिए। फिर सिद्धि का भी निकालना है हमें, 16,000 इंटू 1/3। चलो मोबाइल से निकालू मैं, चलो कितना आ रहा है 16,000 इंटू 2/3 कितना आ गया 1066, कितना आ रहा है आपका 1066 बरोबर। चलिए फिर 16,000 इंटू 1/3 कितना आ रहा है 5,333.3 न 4 लिखोगे तो भी चलेगा, 4 लिख लो, ठीक है 5,334, ठीक है। तो क्या आ गया 10,667 5,333। अभी आप लिखो 5,333 क्योंकि आगे आप पॉइंट में आएगा तो आगे बढ़ते रहेगा, तो पॉइंट आएगा तो आप वहां पे 4 भी लास्ट में लिख के स्टॉप कर सकते हो या 4 डिजिट का नंबर ले सकते हो। तो 5,333 ले लो, 4 डिजिट हो गया, उसके बाद आपको लेना है तो लो और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, वहां पे चलेगा, पॉइंट के पहले का नंबर ले लो, ओके। तो आपका ये हो गया, ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। मैंने बोला कि लायबिलिटी ऑलवेज कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सिद्धि का लोन अकाउंट दिया है। अब सिद्धि के लोन अकाउंट हम लोग ने बनाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको बोला है कि आपको प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, सिद्धि का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सिद्धि लोन अकाउंट कहां जाएगा, सिद्धि लोन अकाउंट यहाँ पे क्या बोला, लायबिलिटी ऑलवेज कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो सिद्धि का लोन अकाउंट भी सिद्धि के लोन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।
फिर क्या बोला है देखिए, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। और बाकी असेट्स डेबिट साइड जितना है ये सब कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। देखिए मैंने करके दिखाता हूं, ये मेरा क्या है, इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, पहला होता है डेबिट और यहाँ पे होता है क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अब डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम्स एंड गेन्स आता है। तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में कि जितना आपका असेट है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। अब बिल्डिंग क्या है, असेट से, तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, तो मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। फर्नीचर असेट है तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। मशीनरी भी सेम। अब डेटर्स कितना दिया है, 17,600 दिया है। मैंने आपको बोला कि ऑलवेज आपको कौन सा अमाउंट लेना है, ऑलवेज आपको इनर कॉलम का अमाउंट लेना है। कौन सा अमाउंट लेना है, इनर कॉलम का लेना है। अब यहाँ पे क्या दिया, लेस, कितना दिया, 1600। अब यहाँ पे लेस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस एंड एक्सपेंसेस है, तो लॉस एंड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, मैंने आपको बोला है कि लॉस एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। लॉस एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज कहाँ जाएगा, आपके डेबिट साइड में ही जाता है, ठीक है, सिंपल है। चलो अभी लॉस एंड एक्सपेंसेस क्या है, क्रेडिट में जाएगा, बिकॉज क्या आरडीडी हो रहा है, लेस आरडीडी, अपन आरडीडी क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। तो आरडीडी कहाँ जाएगा, आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या बोला कि ये साल पूरा, ये जितना है पूरा डेबिट साइड जाने वाला है, अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे क्या लेस बोला है, लेस बोला है मतलब माइनस है, तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। कौन सा, खाली आरडीडी आएगा। ये आरडीडी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के। ये आरडीडी जो है वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, समझ में आ रहा है। चलो फिर क्या है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इश्यू, ये तीनों कहाँ जाएगा, आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और बैंक, लास्ट का बच्चा बैंक, हम लोग बैंक अकाउंट बनाने वाले, तो बैंक अकाउंट के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो देखिए मैंने पोस्टिंग यहाँ पे किया, पहले आप लोग पोस्टिंग कर लीजिए वैसा। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री असेट में है, सन्ड्री असेट में क्या क्या है, देखिए सन्ड्री असेट में क्या क्या है, ये सब असेट्स है। तो सन्ड्री असेट बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सन्ड्री असेट में क्या क्या है। सन्ड्री असेट में क्या क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीवल है। तो मैंने ये चीजें यहाँ पे लिख दिया, कितना हो गया टोटल, 1,71,600। इनर कॉलम में लिख के बाहर मैंने आउटर कॉलम में कितना हमारा असेट है, इतना असेट है, ठीक है, लिख दिया, सिंपल। फिर इसमें देखिए ये कैपिटल हो गया, रिद्धि सिद्धि का हो गया, लोन का भी हो गया, ठीक है। बचा क्या अभी आपका, देखिए इसमें क्रेडिटर्स बचा। अब एक ही बचा है क्रेडिटर्स, तो ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। अगर क्रेडिटर्स की जगह और कोई कर्जा होता और कोई पेबल होता, बैंक लोन होता, तो हम लोग कैसा इनर कॉलम में लिखते और फिर कैलकुलेशन करके बाहर लिखते। बट यहाँ पे कैसा एक ही एंट्री दिया हुआ है, जो दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो इसका डायरेक्ट हम लोग ने कॉलम डायरेक्ट हम लोग ने कहाँ लिखा है, इसका अमाउंट बाहर वाले कॉलम में लिखा है। ओके, यहाँ तक आपको समझ गया, ठीक है। चलो फिर मैंने बोला आरडीडी, वहां पे आरडीडी डेबिट साइड में दिया था, बट क्या माइनस में दिया था, लेस में दिया था। तो लेस होगा तो कहाँ पे आएगा, आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ गया। फिर मैंने क्या बना दिया, ये मेरा सेकंड पेज है, रियलाइजेशन अकाउंट का सेकंड पेज मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बनाया, देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। तो उसमें लिखा डेबिट साइड पार्टिकुलर्स रिद्धि सिद्धि, पार्टिकुलर्स रिद्धि सिद्धि। तो मैंने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो वो लोग कैपिटल लेके आए थे, जो आपको स्टार्टिंग में देखो दिया आपके क्वेश्चन में, तो मैंने उसको बोला ना यहाँ पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और रिजर्व फंड भी हमने यहाँ पे लिख दिया, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, ये आपको क्या करना है, उसके रेशियो पर निकाल के आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। ओके, समझ गया, श्योर। उसके बाद बैंक अकाउंट मैंने बनाया। अब मैंने बताया कि बैंक अकाउंट आपको क्वेश्चन में डेबिट साइड में दिया हुआ, मैंने डेबिट साइड में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब उसके ही अकाउंट में उसका नाम यूज करोगे या नहीं यूज करोगे, तो क्या यूज करोगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यूज करना आपको, ठीक है। चलो फिर सिद्धि का लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट आपको कहाँ पे दिया था, क्रेडिट साइड में दिया था। तो लोन अकाउंट मैंने क्या लिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब उसके अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते, तो मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा।
समझ में आया आपको यहां तक? देखिए जो ये आइटम था वो पूरा गया है क्रेडिट साइड में, जो ये आइटम था पूरा गया है डेबिट साइड में। खाली फर्क कितना है कि यहाँ पे लेस था, माइनस था, इसके लिए हम लोग ने इसको भी क्या कर दिया, क्रेडिट में लिखा, बाकी सब कुछ सेम था। तो आपको होप कि यहां तक अच्छे से समझा होगा, यहां तक पूरा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर डाउट रहे तो प्लीज पूछना मुझे। रियलाइजेशन अकाउंट में जब एडजस्टमेंट करोगे आप, जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो अगर आपको इनकम हो रहा है, इनकम और गेन हो रहा है, तो आप लोग को लिखना है क्रेडिट साइड में। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको लिखना है डेबिट साइड में। ये आपको यहां तक समझ गया? ये आप लोग नोटबुक में लिखो तो आपको समझ में आएगा। क्या अगर आपको बिजनेस में एडजस्टमेंट करते वक्त अगर आपको लॉस हो रहा है तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड, और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पे आएगा, इनकम साइड, गेन साइड। ठीक है, यहां तक आपको समझ गया। चलो अब मैं बता दूं कि आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है या तो आपको जनरल एंट्री भी आ सकता है। तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। आपको मैं इसमें कुछ जनरल एंट्री बताऊंगा तो उससे आपको ये करने के लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो जनरल एंट्री भी हम लोग करेंगे और आपको धीरे धीरे मैं सब कुछ सिखाऊंगा। तो आपको यहां तक समझ गया किस तरीके से पोस्टिंग करते। अब क्या बचा है, एडजस्टमेंट बचा है। तो क्या बोला है देखिए, द फर्म वाज डिसॉल्व। फर्म क्या हो गया, बंद हो गया। कब हो गया, 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 को आपका कंपनी क्या हो गया, वाइंड अप हो गया। आपका कंपनी क्या हो गया, ब्रेक हो गया। आपका कंपनी क्या हो गया, क्लोज हो गया। कुछ भी बोलो, आपका कंपनी क्या हो गया, बंद हो गया। आपका कंपनी यहां बंद हो गया बच्चों। तो क्या बोला है, असेट्स रिलायंस एज फॉलो। रिलायंस का मतलब क्या होता है कि सोल्ड करना। रिलायंस का मतलब क्या होता है कि सोल्ड करना, बेचना। बेचना, सोल्ड करना मतलब बेचना। अब क्या क्या बेचा है देखो, मशीनरी बेचा, बिल्डिंग बेचा, स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा। अगर आप कुछ सामान बेचोगे तो आपका पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा ना बच्चों। तो उसका आपका ये देखिए, उसका आपका क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्या क्या आप बेच रहे हो, सबका नाम, मशीनरी बेच रहे हो तो मशीनरी का नाम। फिर क्या बेच रहे हो, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। बिल्डिंग बेच रहे हो तो बिल्डिंग का नाम, स्टॉक का नाम, डेटर्स का नाम। सबका अमाउंट कितना है, 22,000, 28,000, 38,000। 22,000 यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, 22,000, 28,000, 38,000, 22, 28, 38। फिर कितना है, 15,000। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 15,000। चलो ये तीनों को आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1,03,000। कितना आ जाएगा देखिए, 20, 20, 20, 40, 40 और 3, 70, 70 और 8, 8 और 16 कितना हो गया, 86, 86 और 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 86, 8, 8, 16, 20, 16, 20,000, 20, 40, 40 और 30, 70, 70 और 18 कितना हुआ, 88, 88 और 15 करेंगे तो कितना आएगा, 1,03,000। ठीक है, तो 1,03,000 आपका पैसा आएगा। डेबिट क्या आएगा, 1,03,000 रुपया आएगा। मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको इनकम होगा, जब भी आपको इनकम, जब भी आपको पैसा आएगा तो आपको कहाँ लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। जब भी आपको पैसा मिलेगा, जब भी आपको इनकम होगा, जब भी आपको फायदा होगा तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। तो ये कहाँ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या है, यहाँ पे डेबिट है तो कैश और बैंक अकाउंट, मतलब आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया है, बैंक अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया है तो कैश और बैंक अकाउंट क्या, डेबिट था तो उसको डेबिट में लिखना है आपको। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में आपको लिखना है। तो डेबिट में आप लोग क्या लिखेंगे, आप बैंक अकाउंट में उसका नाम अपन यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। तो सामने वाले का नाम यूज करना है, उसको बोलना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप लोग बोलेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों यूज किया, आप लोग को मशीनरी ये सब का नाम यूज करना चाहिए। अब क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, डालना है 1,03,000 डालना है, बरोबर। हो गया। अब देखिए जो टू मशीनरी है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स है, ये अगर आप बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। आपको क्या होएगा, इनकम होएगा। तो इनकम होएगा तो आप लोग कहाँ लिखेंगे,
रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग, पहले क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल है, आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो लिखना है बाय बैंक अकाउंट। पहले क्या है, मशीनरी, बाय मशीनरी, बाय मशीनरी। फिर क्या है, मशीनरी के बाद क्या है बच्चों, देखिए मशीनरी के बाद क्या है यहाँ पे, मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स। फिर बाय बिल्डिंग, बाय स्टॉक, बाय डेटर्स, क्या आपने लिख दिया। तो बिल्डिंग मशीनरी कितना था आपका 22,000, बिल्डिंग था आपका 28,000, स्टॉक था आपका 38,000, डेटर्स था आपका 15,000। देखिए ये ना 22, 28, 38, 15, 22,000, 28,000, 38,000, 15,000। चलो तो 22,000, 28,000, 38,000, 15,000 ये हो गया। तो ये टोटल कितना आएगा, 1,03,000। कितना आएगा, 1,03,000। तो हम लोग ने ये नाम कहाँ पे लिखा है, ये नाम हम लोग ने कहाँ पे लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा। इसके लिए हम लोग ने बैंक में हम लोग ने क्या लिया, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यूज किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग ने वो कहाँ पर डाला, हम लोग ने वो नाम डाला है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके लिए हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यहाँ पे यूज किया, बिकॉज बैंक अकाउंट का नाम उसके अकाउंट में यूज करना है क्या बच्चों, नहीं यूज करना। तो अपोजिट का नाम यूज करना होता है। तो अपोजिट में आप लोग बोलेंगे सर मशीनरी ये सब का नाम यूज करो, मगर ये मशीनरी कहाँ जाएगा, इससे हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होगा तो कौन से अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग ने इसका नाम यूज किया, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यूज किया, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे खत्म हो गया एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका यहाँ पे ये हो चुका है। सेकंड क्या बोला है, रिद्धि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। मतलब क्या कि जो रिद्धि थी वो क्या कर ली, ले ली, रिद्धि ने क्या ले लिया कि 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट ले लिया, और जो फर्नीचर का बुक वैल्यू है, फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है, देखो फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है 24,000। तो 24,000 उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया। रिद्धि ने क्या किया, 10,000 और 24,000 रुपए ले लिया है। अब ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा कहां से आएगा, रिद्धि के कैपिटल से आएगा, सिंपल है। चलिए तो इसको रफ कर दूं, मैं जनरल एंट्री रफ कर दूं क्योंकि आपने लिख लिया होगा। चलो मेरा पूरा रफ कर दूंगा। चलो अब यहाँ पे रिद्धि ने पैसा लिया है, तो रिद्धि ले लिया है, तो रिद्धि के पास से सब, अभी सपोज कुछ भी सामान मैं लूंगा, कुछ भी सामान मैं लूंगा बच्चों, तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना बच्चों। तो पैसा कौन देगा, पैसा रिद्धि देगी। तो क्या होएगा, रिद्धि, रिद्धि कैपिटल, पैसा कहां से आएगा, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिद्धि कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा, आपको फायदा हो रहा है, तो किस पे फायदा हो रहा है, टू फर्नीचर और टू इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर कितने का था बच्चों, 24,000 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10,000 का। तो आपको बस कितना पैसा आएगा, 34,000 रुपए आएगा। किसके पास से आएगा, रिद्धि के पास से आएगा, बिकॉज किसने लिया है, रिद्धि ने लिया है। तो रिद्धि अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिद्धि अकाउंट क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाओ फटाक से, पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया। अभी रिद्धि अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो क्या लिखेंगे, टू। अब उसमें उसका नाम अपन यूज कर सकते हैं क्या, उसमें आप उसका नाम यूज कर सकते हो नहीं, तो क्या लिखोगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रिद्धि का है, 34,000। अभी सिंपल सी बात है, अगर किसी को गुड्स, किसी पार्टनर से गुड्स लिया है, तो उसके बिजनेस में उसके पैसा आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सर आपने पहले बता दिया है हमें, बहुत बच्चे स्मार्ट हो गए, और बच्चे चलो अच्छी बात है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। अब पूरा पेज भर गया, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड पेज ले लूंगा। सेकंड पेज मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, वो पेज भर गया था। अब सीधी वो पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा रिद्धि के कैपिटल से। तो लिखना है बाय रिद्धि कैपिटल्स अकाउंट। अभी कहां से आ रहा है बच्चों, एक तो फर्नीचर से आएगा और एक आएगा इन्वेस्टमेंट से। दो चीज वो ले रही है,
तो फर्नीचर कितने का ले रही है भाई, बुक वैल्यू कितना है 24,000, जो उसका स्टार्टिंग प्राइस है उतने में ले रही है, और इन्वेस्टमेंट कितने का 10,000 का ले रही है, तो बाहर कितना आएगा 34,000, बाहर कितना आ जाएगा 34,000। तो यहां तक आपको समझ गया रहेगा, अंडरस्टैंड। तो आपको यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया है। अब थर्ड क्या बोला है देखिए, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। सिद्धि का लोन अकाउंट कितना था बच्चों, सिद्धि का लोन अकाउंट था 4,000, मगर सिद्धि क्या बोलती है कि चलो भाई आप 3,000 मुझे दे दो, जहां सिद्धि को 4,000 मिलना था वहां रिद्धि क्या, चलो 3,000 मिलेगा, मैं आपको क्या करूंगा 1,000 तो छोड़ दूंगी, तो 1,000 मेरा क्या है, फायदा है ना, सीधी सी बात है। अगर क्या है यहाँ पे देखो, सिद्धि का लोन अकाउंट है 4,000 रुपया, सिद्धि का लोन अकाउंट है 4,000 रुपया, और सिद्धि एग्री है कि भाई मैं 3,000 में क्या करूंगी, फुल सेटलमेंट अपने का कर लूंगी, ये सिद्धि एग्री है। तो सिद्धि का यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है 1,000 रुपया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसा आएगा देखिए, अभी आप लोन भरेंगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा ना बच्चों। तो क्या होएगा, सिद्धि अकाउंट डेबिट, कितना भर रही है सिद्धि, 3,000 भर रही है, 3,000 भर रही है, बाकी जो 1,000 रुपए है वो क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहां जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, 3,000 बरोबर, 3,000 रुपया हो रहा है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो रियलाइज यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना हो जाएगा 1,000, क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। अभी आपके पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा ना बच्चों, तो क्या जाएगा, टू लोन अकाउंट, क्या जाएगा, टू लोन अकाउंट, कितना जाएगा 4,000 पे हो जाएगा, बरोबर, सिंपल है। लोन अकाउंट आपका क्रेडिट था, मतलब लोन अकाउंट आपका क्रेडिट क्या, आपने लोन अकाउंट भर दिया, भरा था कैसा भरा, 3,000 रुपया आपने भरा और फुल सेटलमेंट कर लिया, बट भरना कितना था, आपको 4,000 भरना था, तो 1,000 आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, फायदा हुआ तो कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आप लोग यहां पे क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, बाय सिद्धि लोन अकाउंट, कितना का प्रॉफिट हुआ आपको, 1,000 का क्या हुआ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आप लोग जनरल एंट्री पर जाइए। अब आपका 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो तो मैंने लिख दिया, बट ये सिद्धि अकाउंट क्या डेबिट है, तो सिद्धि अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा लोन अकाउंट के, ठीक है, सिद्धि लोन अकाउंट में आ जाओ। सिद्धि ने लोन भरा है, तो हमने सिद्धि का यहाँ पे लोन अकाउंट बनाया हुआ है, सिद्धि का लोन अकाउंट, अब पैसा भरा है डेबिट में, तो क्या आएगा टू, अब सिद्धि में उसका नाम हम लोग यूज कर सकते हैं क्या बच्चों, सिद्धि का हम लोग नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पैसा भरा है तो बैंक, बैंक अकाउंट कितने का है 3,000 का, बाकी 1,000 रुपए क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, तो कहां पे लिखा था हम लोग ने, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा था, तो लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 1,000, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या आपको। अगर आपने पैसा भरा है, देखिए मैं आपको भी समझाता हूं अच्छे से, रुकिए, आप कुछ भी भरते हो, आप कुछ भी पे करते हो, तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, मतलब आपके पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, अरे सिंपल सी बात है ना, पैसा आपके पास से जा रहा है, कितना जा रहा है 3,000 रुपया जा रहा है, बरोबर, और क्या है रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है 1,000 रुपया है। अब सिंपल सी बात है, वो 1,000 रुपया क्या आपके लिए प्रॉफिट है, तो आपका लोन यहाँ पे पूरा हो जा रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट में कितना जा रहा है, 3,000 रुपया जा रहा है।
एक सेकेंड ना, देखिए क्या बोला गया है कि सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट इन 3000 ईयर फुल सेटलमेंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट क्या कर रही है, 3000 में कर रही है। तो जो लोन उसको 4000 भरना था उसने कितना भरा, 3000 भरा, तो 3000 जा रहा है, तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। तो बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाया है, सिद्धि का बैंक पार्टनर बैंक अकाउंट। यहाँ से पैसा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पैसा बैंक से जा रहा है, अपने पास से पैसा जा रहा है सिद्धि के लोन भरने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाय सिद्धि, बाय सिद्धि क्या लिखेंगे, बाय सिद्धि लोन अकाउंट। क्या बोलेंगे, बाय सिद्धि लोन अकाउंट। कितना भर रही है, 3000 भर रही है। तो आपके बैंक से पैसा कितना जा रहा है, 3000 रुपया जा रहा है। अब 3000 जा रहा है तो बैंक अकाउंट 3000 रुपया हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है कि भाई 3000 रुपया हमने पैसा क्या कर दिया है, लोन अकाउंट में भर दिया है। और 1000 रुपया हम लोग को फायदा हुआ, क्योंकि हमें 3000 में फुल सेटलमेंट हमारा हो गया। तो 1000 रुपया कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार समझो। तो सिद्धि वाला देखो, सिद्धि का लोन कितना था, 4000 था, बट सिद्धि क्या बोल रही कि मैं 3000 में फुल सेटलमेंट कर लूंगी। तो सिद्धि ने 3000 भरा, तो बैंक से पैसा गया, तो हम लोग ने बैंक से पैसा गया, ठीक है, तो गया तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा अपने पास से। तो बैंक अकाउंट में हम लोग ने क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया। यहां तक समझा? अब क्या हुआ, जहां 4000 भरना था वहां पे कितना भरा, 3000 भरा, 1000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया, बरोबर। अब लोन अकाउंट जो बनाया वहां पैसा भरा, तो वहां तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना भाई कि पूरा यहाँ पे समाप्त, लोन अपना क्लियर हो गया। लोन क्लियर करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा 3000 रुपए। देखिए सबसे पहले आपने पैसा भरा, तो आपके बैंक से पैसा गया, सिंपल है, बैंक से पैसा गया। बैंक से अगर पैसा गया तो कैश और बैंक अकाउंट से पैसा गया, तो मैंने लिखा बाय सिद्धि लोन अकाउंट, मतलब 3000 रुपए मेरे पास से गया। अब 3000 गया तो किसके लिए गया, लोन के लिए गया। तो लोन अकाउंट हमने बनाया है, तो यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा ना कि हमने लोन भरा है। तो लिखा टू बैंक अकाउंट से मेरा कितना आया, 3000 रुपया कट गया, और 1000 रुपया क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। तो उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रीसेल में मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपया मुझे माफ हुआ। तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करने से हमारा लोन क्या हो गया, कंप्लीटली श्योर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलो अब 4 क्या बोलता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 4000। मतलब क्या, जब आपका बिजनेस बंद हुआ तब तक आपका कितना खर्चा हुआ, जब आपका बिजनेस बंद हुआ तो आपको कितना खर्चा हुआ। पहले आपका एक खर्चा था ही, अब जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो आपका कितना खर्चा हो रहा है। देखिए एक तो खर्चा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, मतलब कि आपके ऊपर कर्जा है पहले से, आपके ऊपर क्रेडिट, आप किसी के क्रेडिटर्स हो, आपके ऊपर किसी का कर्जा है, आपको कर्जा पे करना है, तो आपको 30,000 तो पे करना ही है, और दूसरा कुछ देगा तो अपन वो भी ऐड करेंगे, बट इसमें एक ही दिया तो एक ही ऐड करना है। 30,000 तो आपको देना ही देना है, और प्लस कितना हो रहा है, और 4,000 रुपया हो रहा है एडजस्टमेंट में। देखिए 30,000 तो आपका हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अमाउंट भी कितना हो रहा है, 4,000 रुपए, मतलब टोटल कितना हो रहा है, 34,000 रुपए क्या हो रहा है आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, 34,000 रुपए आपका क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है। मैं आपको बोला कि आपका जब इनकम्स और गेन्स होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पे, बट अगर आपको लॉस होगा तो आपको कहां रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में करना है। अबे एक्सपेंसेस मतलब लॉस है, तो लॉस कहां पे आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, सिंपल है। चलो रियलाइजेशन का पूरा भर गया है, तो मैं सेकंड पेज ले लूंगा, ठीक है। चलो सेकंड पेज में ले लूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो आपको किसको देने का है, क्रेडिटर्स को देना है, क्रेडिटर्स को देना है, कितना देना था, 30,000 देना था। उसके बाद आपका क्या हुआ है, एक और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हुआ है। कंपनी बंद करते वक्त समझ लो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे आप कंपनी बंद कर रहे हो, अब आपका बहुत सारा सामान होगा, सामान आप अपने कंधे पे लेके जाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आदमी रखोगे, कुली रखोगे, वर्कर रखोगे, या आपके कंपनी आपके ऑफिस में एसी है, अब एसी निकालने के लिए आप खुद निकाल लोगे नहीं, आप किसी मैकेनिक को बुलाओगे, निकालोगे, तो उस सबको आपको क्या पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कुछ एक्सपेंसेस, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कंपनी बंद करते वक्त कुछ एक्सपेंसेस आया तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपको पैसा भरना है तो ऑलवेज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा,
और जब भी आपको इनकम होगा तो आप वहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 4000 का। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34,000। अब ये जो 34,000 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब क्या है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा क्या होगा, जाएगा। कहां से जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसा आपके जाएगा। तो चलिए बैंक अकाउंट में आ जाओ, आ गए बैंक अकाउंट में। तो पैसा जाएगा, तो कहां से जाएगा भाई, क्रेडिट होगा, मतलब पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है। तो पैसा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब इसका देखो, उसमें उसके अकाउंट में उसका नाम आप यूज कर सकते हो क्या, नहीं यूज कर सकते हो। तो आपको किसका नाम यूज करना है, आपने पहले कहां पे किया, आपको लॉस प्रॉफिट, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो कहां लिखते हो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो आपको किसका नाम यूज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यूज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, 34,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 34,000, ठीक है। तो अभी कुछ बचा रहेगा, देखिए एडजस्टमेंट देखिए। फिफ्थ क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। अभी इंटरेस्ट जो मिलना था वो रिकवर नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, नहीं, जिसका कुछ अपन करेंगे नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, वो कुड नॉट रिकवर हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, फिर क्या करेंगे आप लोग, टैली करेंगे। तो टैली करते वक्त चलिए सबसे पहले क्या टैली करेंगे आप लोग, ये चीजें टैली करेंगे। तो मैं कैल्सी ले लूंगा, चलो कैल्सी है मेरे पास यहाँ पे, मैं ले लिया कैल्सी। चलो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, आपको लगता है कि कौन सा साइड बड़ा होगा, आपको लगता है ना कि भाई कौन सा साइड बड़ा होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, असेट साइड का टैली करूंगा। तो कितना है, 1,71,600 बरोबर, प्लस उसके बाद देखते हैं कितना है, 34,000 कितना आ गया, 2,05,600। कितना आ रहा है, 2,05,600। अब मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि बिजनेस कब बंद होता है, जब भी बिजनेस लॉस में आता है तभी बंद होता है। तो इसका आपको लिखना है तो लिखो, तब आप ऊपर लिख लो, ठीक है, बड़ा कौन सा बाद में लेंगे। चलो मैं ऊपर लिखता हूं, चलो मैं ऊपर लिखता हूं, 2,05,600। कितना आ रहा है, 2,05,600 डेबिट साइड का आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट का। उसके बाद क्या करना है आपको, क्रेडिट का भी करना है। तो पहले कितना है, 30,000 है, जो क्रेडिटर था वो 30,000, प्लस कितना है, 1,600 है, तो 1,600 फिर करना है, प्लस फिर कितना है बच्चों देखो, 1,03,000, 1,03,000 प्लस कितना दिया फिर, 34,000 फिर कितना है, प्लस 1,000। कितना आ रहा है, 1,69,600। कितना आ रहा है, 1,69,600। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ऊपर 1,69,600। बड़ा कौन सा है, 2,05,000 बड़ा है, तो 2,05,600, 2,05,600। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2,05,600। अब ये सिंपल सी बात है, 2,05,600 में से माइनस कर दो, कितना करोगे, 1,69,600। कितना बचेगा आपका, 36,000 रुपया बचेगा। कितना बचेगा, 36,000 बचेगा। तो यहां पर मैं लिखू 36, एक मिनट रुको, 36,000 आपका क्या हो जाएगा, बचेगा। मैं यहां पर लिखू 36,000, ठीक है, 36 आपका बचेगा। अब 36,000 जो बचा है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। देखो आपका जो डेबिट साइड है वो आपका क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है, आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है। और क्रेडिट आपका क्या है, इनकम्स एंड गेन्स है। तो आपका जो डेबिट साइड है वो क्या हुआ है, एक्सपेंस एंड लॉस, मतलब कि आपका नुकसान हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ है, 2 लाख रुपए नुकसान हुआ है, 2,05,600 रुपए नुकसान हुआ है। और आपका इनकम कितना आया है, सिर्फ कितना है, 1,69,600। तो क्या पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, सिंपल सी बात है भाई, लॉस हुआ है, क्योंकि मेरा खर्चा ज्यादा हुआ है मेरे इनकम से, मेरा खर्चा ज्यादा हुआ है मेरे इनकम से, तो मुझे क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, ये कहां पे जाएगा, अब जो ये है ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन
रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलेंगे आप लोग? लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो लॉस है वो दोनों को ट्रांसफर होगा कि एक ही को ट्रांसफर होगा? भाई दोनों को ट्रांसफर होगा। जो लॉस में दोनों जन बियर करेंगे अपने शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो पहले निकालेंगे आप लोग सिद्धि का। कौन है? रिद्धि है कि सिद्धि है? देखिए पहले कौन है आपके? रिद्धि, रिद्धि और सिद्धि। तो पहले आपका निकालना है रिद्धि का, रिद्धि, और यहाँ पे सिद्धि का। रिद्धि का आपको पता है कैसे निकालना है? 36,000 इंटू रेशो कितना है? 2/3। 36,000 इंटू रेशो कितना है? 1/3। तो यहाँ पे लिखा देंगे 36,000 इंटू 2/3 कितना आ गया? 24,000। कितना आ गया? 24,000 रुपए आ गया। तो रिद्धि को कितना आएगा? 24,000। चलिए 36,000 इंटू 1/3 कितना हो गया? 12,000। तो कितना आ गया रिद्धि का? यहाँ पे 12,000 रुपए आ गया। अब ये कहाँ पे आया? ये आया रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। सिंपल है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मैं आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है? डेबिट साइड में लिखना है। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट से। तो लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। यहाँ पे लिखना है लॉस। ठीक है। कहां से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? देखो 24,000 और 12,000। ओके ओके। यहां पे लिख दो लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। ठीक है। तो ये भी सब हो गया। अभी आपको क्या करना है? इसको भी टैली करना है। तो चलो क्या लगता है कौन सा साइड बड़ा होगा? सिंपल सी बात है ना, यही साइड बड़ा होगा बिकॉज 60,000 है वहां पे। तो पहले करेंगे सिद्धि का। तो कितना है? 60,000। 60,000 प्लस कितना है? 5,333। 5,333 तो कितना आ गया? 6,533। यहाँ पे कुछ है नहीं है, दोनों तरफ यही लिखना पड़ेगा 6,533। यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों? 6,533 आ जाएगा बरोबर। अब 6,533 में से कितना जाएगा? 12,000 जाएगा। 6,533 माइनस 12,000 तो कितना आ जाएगा? 6,533 माइनस 12,000 कितना आएगा? 5,333 आ जाएगा। 53,000। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5,333 इतना आ जाएगा कम होने के बाद। ठीक है। फिर किसे करेंगे? रिधा। अपना रिद्धि का करेंगे। रिद्धि का कितना है? देखिए 80,000 प्लस फिर कितना है? 10,667। 10,667 कितना आ गया? 90,667। तो आपको दोनों तरफ क्या लिखना है? 90,667। जो बड़ा अमाउंट है वही आपको लिखना है दोनों तरफ। 90,667। अब 90,667 में से कितना जाएगा? इतना जाएगा। देखिए करते 90,667 माइनस 34,000 माइनस 24,000 कितना आ गया? 32,667। 32,667। अब जो रियलाइजेशन में हुआ, जो रियलाइजेशन में हुआ वो कहां गया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आया, डेबिट साइड। अब जो पार्टनर्स अकाउंट में आया वो कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? डेबिट साइड है तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में बैंक है। तो इसको बोलेंगे टू बैंक अकाउंट। ये कहां पे जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ पे डेबिट है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सिंपल है। चलिए तो क्या लिखेंगे? बाय रिद्धि। कहां से आया? रिद्धि के कैपिटल अकाउंट से आया। बाय सिद्धि के कैपिटल अकाउंट से आया। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितना आया? रिद्धि का कितना आया? 32,667। तो लिखना है 32,667। और सिद्धि का कितना आया बच्चों?
सिद्धि का आया 553,333, 53,333 हो गया। 3267 और ठीक है। अब क्या करना है, टैली करना है, इसको भी टैली करना है। चलो बैंक को भी टैली करेंगे आप फटाफट। चलो फिर मैं कैलसी ले लूंगा, मेरा कैलसी तो चला गया था। चलो पहले 20,000, 20,000 प्लस 1,03,000 कितना आ गया, 1,23,000। कितना आ गया, 1,23,000। फिर कितना करेंगे, उनका करेंगे 3,000 प्लस 34,000 प्लस 32,667 प्लस 5,3,333 कितना आ गया, 1,23,000। मतलब हमारा बैंक क्या हो गया, टैली हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या टैली करेंगे आप लोग, लोन अकाउंट टैली करेंगे। तो सिंपल सी बात है ना, 3 1 4 और 1 4, तो लोन तो यहाँ पे खत्म ही हो गया। लोन में तो कुछ आपको करना ही नहीं है ना बच्चों। लोन तो क्या हो गया आपका, रिकवर हो गया, पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे तो पूरा हर जगह पे सेम आएगा। तो कुछ करना है क्या, नहीं करना है। तो आपका जो बैंक था वो क्या हुआ, टैली हो गया। मतलब आपका सम क्या है, 100% एक्यूरेट राइट है। देखो आपको ये पहला सम है तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं समझा होगा, बट जितना समझा है उतना ठीक है, उतना आपके लिए बहुत सही है। और हम लोग और सम करेंगे ना तो वहाँ पे और डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेना नहीं कि नहीं सर समझ में नहीं आया, कुछ डिफिकल्ट था, कुछ ऊपर नीचे हुआ, वो आपको कुछ नहीं। जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझिए। वीडियो को 1 नहीं 2 बार 3 बार देखिए। मैं जो जो बोल रहा हूँ वो खाली सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। उतना आप करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। बाद में हम लोग 4 5 6 7 सम करेंगे तो उसमें आपके और डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेना है क्या, नहीं, खाली मजे से स्टडी करना है। और जितना मैं बोलता हूँ बुक और पेन निकाल लीजिए प्लीज। बुक और पेन पे नोट डाउन किए कि कौन कौन से मैं की पॉइंट दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएगा, वो आपको रिकॉर्ड करना। और आई विल टू से यू ऑब्वियसली कि इतना डीप में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो प्लीज मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट बनता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके अमेजिंग, मजेदार और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरीके से और पढ़ाई को चालू रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ख्याल रखना।